हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज अपने बात करने वाले इलेक्ट्रिकल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है स्पार्किंग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पार्किंग जो होती है क्यों होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित होकर हवा में गति करते हैं तो उनमें घर्षण होता है, तब वो स्पार्किंग होती है। तो होती क्यों है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, कौन से सर्किटों में ज़्यादा होगी या कौन से सर्किटों में कम होगी, उसके बारे में अपने आज बात करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ एक लैंप जोड़ दिया, इसको मैंने न्यूट्रल दिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको फेज सप्लाई दे दी। जब ये ऑन होगा स्विच, तब धारा क्या आएगी, इस स्विच के माध्यम से, टर्मिनलों के माध्यम से इस तरीके से चलती रहेगी, सर्किट पूरा करती रहेगी। जैसे ही आपने इस स्विच को ऑफ किया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके अपने पथ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब हवा में आएंगे तो उनमें घर्षण है और घर्षण की वजह से वो क्या करेंगे, स्पार्किंग उत्पन्न करेंगे, चिंगारियां जैसे निकलेगी। जैसे आप लोग दो पत्थर जो है उनको अगर आप रगड़ते हो तो वो क्या होगा, चिंगारियां निकलेगी। तो यही काम क्या होता है, यहाँ होता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर में आपने पढ़ा होगा या पावर सिस्टम में आपने कभी पढ़ा होगा कि आइसोलेटर जो स्विच होते हैं वो हमेशा ऑफ लोड पर ऑपरेट किए जाते हैं, ऑन लोड पर नहीं किए जाते। क्योंकि ऑन लोड पर देखो क्या होगा, लोड मान लो सप्लाई ऑन है पीछे से, यहाँ इनके सर्किट ब्रेकर होते हैं और इस तरफ भी इनके सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं। पहले इनको क्या करोगे, आप ऑफ करोगे, फिर इसको क्या किया जाता है, इनको खोला जाता है। ये स्विच ही होते हैं एक प्रकार के। लाइन चालू है तब आपने इसको खोला ना, तो यहाँ वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा होगा, स्पार्किंग इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है वो वोल्टेज के कारण ही लगेगा। तो इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में गति कर रहे होंगे और वो क्या होगा, जब आपस में टकराएंगे तो घर्षण ज्यादा होगा और चिंगारी बहुत ज्यादा निकलेगी, आग लगने का खतरा रह सकता है। इसी कारण क्या किया जाता है, इस स्विच को हमेशा ऑफ लोड पर ऑपरेट किया जाता है। आपने देखा भी होगा घरों में कई बार कि जैसे आप स्विच को जब ऑफ करते हो तो वहां पीछे चिंगारी सी निकलती हुई थोड़ी सी आपको दिखाई देती है। अब ये होता किसके पीछे, कारण क्या है इसके पीछे, तो देखो पहला जो मेन इसका कारण है वो होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है या प्रेरकता का जो गुण होता है वो क्या करता है, स्पार्किंग उत्पन्न करने का काम करता है। इंडक्टेंस के अंदर गुण क्या होता है कि वो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध नहीं करता। वोल्टेज में जो परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। और ये जो युक्ति होती है वो संधारित्र करेगी। जब आपने इसको सप्लाई से जोड़ रखा था तब यहाँ जो विभव था इस बिंदु पर, वो विभव क्या था, पूरा 230 या 240 था। जैसे ही आपने इसको ऑन की ऑफ किया तो ये विभव क्या होगा, घटकर 0 होगा। तो वोल्टता में जब चेंजिंग होगी, वोल्टता में चेंजिंग होगी, तब काम क्या होगा कि स्पार्किंग उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होगा उसके मान में क्या आएगी, चेंजिंग होगी, तब वो क्या होगा, स्पार्किंग उत्पन्न करेंगे। अब काम क्या करोगे, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा, जब टर्मिनलों को ऑन लोड पर अगर आप हटाओगे, इसको ऐसे हटाओगे तो स्पार्किंग ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। इसी कारण ध्यान रखना, जो जीएसएस होते हैं या उत्पादन केंद्र जो होते हैं वहां इनको हमेशा ऑफ रोड पर ही ऑपरेट किया जाता है। वहां वोल्टेज का मान आपको पता भी होना चाहिए, 132, 230, 220 केवी, इनकी ऐसी लाइनें होती है। तो वहां इनको ऑफ लोड पर आप ऑन लोड पर ऑपरेट नहीं कर सकते। इंडक्टेंस जो होता है ये इसका मेन रीजन होता है, या आप बोल सकते हो वोल्टता जो होती है, वोल्टता में जब गिरावट होगी तो क्या होगा, वोल्टता में गिरावट होगी तब क्या होगा, स्पार्किंग उत्पन्न होगी। स्पार्किंग को कम करना है तो आप जहां स्पार्क टर्मिनल होंगे उसके समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, संधारित्र को जोड़ देंगे। संधारित्र काम क्या करेगा, वोल्टता में चेंजिंग का क्या करता है, विरोध करता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो वोल्टता में जब चेंजिंग का विरोध करेगा तो यही जो इलेक्ट्रॉन जो अनियंत्रित होकर हवा में जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, संधारित्र क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा और खुद क्या होगा, चार्ज होने का काम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन हवा में गति नहीं करेंगे तो जो स्पार्किंग होगी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब स्पार्किंग कम करने के लिए आपको संधारित्र जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। जिस सर्किट के अंदर इंडक्टेंस का गुण सबसे ज्यादा होगा वहां स्पार्किंग ज्यादा होगी, जबकि जिसमें कैपेसिटेंस का गुण ज्यादा होगा वहां स्पार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो स्पार्किंग होती है वो इन सर्किटों में होते हैं, इंडक्टिव सर्किटों में होती है। यानी कि प्रेरकीय परिपथों में स्पार्किंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी, जबकि कैपेसिटिव सर्किट जो होंगे वहां स्पार्किंग क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, स्पार्किंग क्या होती है, स्पार्किंग को कम कैसे किया जा सकता है, स्पार्किंग उत्पन्न क्यों होती है। उत्पन्न दो कारण है आपको, इंडक्टेंस होता है या इसका क्या होता है, वोल्टता में चेंजिंग। धारिता काम, कैपेसिटर जो होता है वो इसका क्या करेगा, उल्टा अपोज काम करेगा कि वोल्टता में चेंजिंग का विरोध करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग समांतर क्रम में एक संधारित्र को जोड़ करके क्या कर सकते हो, स्पार्किंग को कम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी
और भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।